Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to take information about language English standard 3rd term 2 book A. As you all know, in last video we have completed our chapter number 4. In this video we are going to take information about chapter number 5. Okay dear students, and the name of the chapter is गलीवर्स ट्रैवल. ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में हम गलीवर्स ट्रैवल यानी कि एक जो गलीवर नाम का पर्सन है उसने जो यात्राएं की, ट्रैवल का मीनिंग होता है यात्राएं. ओके, तो उसके बारे में वो कहाँ कहाँ पर उसने ट्रैवलिंग की, यात्राएं की, उसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी लेंगे कि गलीवर कौन है, किस प्रकार की यात्राएं उसने की थी और ऐसी कौन सी एक ट्रैवलिंग उसने की है जिसके बारे में इस लेसन में हमें जानकारी दी गई है. तो चलिए आइए उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ते हैं. एक गलीवर की स्टोरी यहाँ पर दी गई है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में जानकारी. ठीक है, देखिए रीडिंग जंक्शन. अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हमें दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस रीडिंग जंक्शन carefully, then after we can understand what is in the story. Okay, so let's go. We will read. A long time ago, बहुत सालों पुरानी बात है, there lived a man named Lemuel Gulliver. अब देखिए बहुत साल पुरानी बात है, एक इंसान था जिसका नाम था लेम्यूल गलीवर. एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, लेम्यूल गलीवर. ही वॉज अ सेलर. अब सेलर आपने सुना होगा, सेलर यानी एक जो जहाज को चलाता है, समंदर में जो यात्राएं करता है, ट्रैवलिंग करता है, जहाज को लेकर सेलिंग करता है, उसे कहा जाता है सेलर. तो लेम्यूल गलीवर कौन था, सेलर था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ वोयाज विथ हिज फ्रेंड्स. देखिए एक दिन उसने क्या डिसाइड किया कि एक जो वोयाज है, वोयाज पे हमें जाना है. वोयाज का मतलब क्या होता है बच्चों, वोयाज मीन्स जल प्रवास यानी कि जल यात्रा. जल यात्रा कहाँ पे की जाती है, समंदर में. और समंदर में किसके सहायता से हम जा सकते हैं, जो बोट्स होती है, जो जहाज होते हैं समंदर में पानी पे चलने वाले, उनकी सहायता से हम समंदर में जा सकते हैं. तो ये जो जल यात्रा है, ये जो वोयाज है, ये वोयाज करने की एक बार उन्होंने डिसाइड की विथ हिज फ्रेंड्स. उसके जो दोस्त थे उनके साथ उसने तय किया कि चलिए हम क्या करेंगे, एक जल यात्रा पे जाएंगे. आगे है देखिए, हाउ एवर वेन दे वेर सेलिंग अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर शिप. लकीली गलीवर वॉज अ गुड स्विमर. लेकिन क्या हुआ देखिए, जैसे ही वो समंदर में सेलिंग कर रहे थे, यात्रा पे, जल यात्रा पे गए, अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर शिप. अब क्या हो गया कि आपको पता है समंदर में बड़े बड़े तूफान आते हैं. तो एक स्टॉर्म जो था, एक चक्रवात जो था समंदर में आया और उसने ये गलीवर और उसकी जो फ्रेंड्स थी, इनकी जो शिप थी, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया. अब देखिए क्या हो गया, गलीवर वॉज अ गुड स्विमर. अब वो गलीवर जो था एक बहुत ही अच्छा तैराक था. स्विमर यानी तैराक, है ना. ही स्वैम एंड फाइनली रीच्ड एन आइलैंड. आफ्टर दैट गलीवर स्वैम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रीच्ड एन आइलैंड. बहुत देर तक वो तैरता रहा और तैरने के बाद वो एक आइलैंड पे आया. आइलैंड आपको पता ही है कि समंदर के बीच में जो भी कुछ जमीन का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है आइलैंड. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप. अब वो इतना थक चुका था क्योंकि बहुत देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही स्वैम इन द सी. ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत थक गया था, टायर्ड हो चुका था. ठीक है, और उसकी वजह से वो बहुत गहरी नींद में वहां पर उस आइलैंड में आके सो गया. ही स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत देर तक वो सो गया. कौन, गलीवर. When he woke up, he found himself tied to the ground. He tried to move but could not.
अब जब वो नींद से जागा, उसे नींद से जब वो उठा, तब उसने पाया, क्या पाया कि उसको किसी ने तो भी बहुत सारी रस्सियों से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। टाइड यानी बांधना। तो ग्राउंड पर, वहां पर जो जमीन थी वहां पर उसे बहुत ही ज्यादा रस्सियों से बांध दिया गया था। ही ट्राइड टू मूव बट कुड नॉट, उसने उस रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की, हलचल करने की कोशिश की, बट वो हिल नहीं सकता था, बहुत ही ज्यादा रस्सियों से उसे बांधा गया था। ठीक है, स्ट्रांगली उसे टाइड किया गया था। अब यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए। वोयाज, जैसे मैंने बताया, वोयाज का मीनिंग होता है अ जर्नी बाय सी। आइलैंड का मतलब होता है अ पीस ऑफ आइलैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। डिसबिलीफ का मतलब होता है नॉट बीइंग एबल टू बिलीव समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, now in this part we have learnt about reading junction and it is time to read the story. okay, तो अब हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है कि गलीवर को क्या किया गया था, वो जमीन पर बांधा गया था। अब वो किसने बांधा था, रस्सियां किसने लाई थी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गलीवर लुक्ड अराउंड एंड सॉ that he was surrounded by teeny men। अब गलीवर ने जब वो नींद से जागा तो उसने देखा, saw means देखना, that he was surrounded by teeny men, बहुत सारे छोटे छोटे जो लोग थे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसके सराउंडिंग में खड़े थे, उसके आजू बाजू में वो लोग इधर उधर घूम रहे थे। he stared यानी एक तरफ देखना, stared at them in disbelief। डिसबिलीफ का मतलब होता है बिलीफ ना होना, अपनी आंखों पर विश्वास ना होना। अब जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि बहुत छोटे छोटे लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो वो एकदम अचंभित हो गया, वो सरप्राइज हो गया और अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दे वेर नो लार्जर देन हिज थंब। अब जो गलीवर का थंब रहता, अपना थंब जो रहता है ना, जो उंगली रहती है, तो वो जो लोग थे, वो जो टीनी मैन थे, उनकी हाइट कितनी थी, एक थंब के हिसाब की हाइट थी, यानी कि अपनी उंगली की हाइट जितनी रहती है ना, उतनी हाइट के वो लोग थे। अब सोच सकते हो कि अपनी उंगली की हाइट कितनी रहती है, बहुत ही कम रहती है, उस हाइट के वो लोग थे। और ये गलीवर जो था एक जनरल, एक इंसान था, पर्सन था। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि गलीवर की हाइट उनके हिसाब से क्या थी, बहुत ही बड़ी, ह्यूज दिख रही थी, बहुत ही बड़ा गलीवर वहां पे दिख रहा था। देखिए बाद में क्या है, दे वेर टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बट गलीवर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वेर सेइंग। लेकिन गलीवर को उनकी लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना, ना समझना, ठीक है ना। तो वो लोग आपस में कुछ तो भी बातें कर रहे थे, चिट चैटिंग कर रहे थे, बोल रहे थे। तो गलीवर को उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। He tried to free himself, but they started attacking him with their sticks। अब क्या हो गया कि ये जाहिर सी बात है, गलीवर को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया था, तो गलीवर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो खुद को क्या करने की कोशिश कर रहा था, फ्री करने की कोशिश कर रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो छोटे छोटे लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, गलीवर पे अटैक कर रहे थे, हमला कर रहे थे। किसकी हेल्प से, छोटी छोटी जो स्टिक्स थी, छोटी छोटी जो लकड़ियां थी उनके पास, उन लकड़ियों से गलीवर के ऊपर वो क्या करते थे, अटैक करते थे, ताकि वो खुद को छुड़ा ना पाए। गलीवर डिड नॉट वांट टू हर्ट देम बैक। लेकिन गलीवर एक काइंड पर्सन था, उसने उन लोगों को हर्ट नहीं किया, यानी कि किसी भी तरह का हर्ट उनको नहीं पहुंचाया। ठीक है, सो ही स्टेड स्टिल। अब वो वहां पर शांति से पड़ा रहा। When the teeny people saw that he was not trying to harm them, they brought him food and water। अब जब उन छोटे छोटे जो लोग थे, उन लोगों को पता लगा, ये जो टीनी पीपल्स थे, उन्हें समझ में, अरे हम इसे स्टिक से मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तब भी ये क्या कर रहा है, चुपचाप शांति से पड़ा है, शांति से बैठा है, ये कोई भी हार्म या फिर किसी को भी इसने हर्ट नहीं किया है, ये तो काइंड पर्सन है, अच्छा पर्सन है। ये जानकारी उन छोटे छोटे लोगों को हो गई। तो उन्होंने क्या किया, वो जो छोटे छोटे लोग थे, उनको इस गलीवर पे दया आई,
तो फिर उन्होंने उस पर अटैक करना बंद किया और उन्होंने क्या लिया उसके लिए, दे ब्रॉट हिम फूड एंड वाटर। तो अब गलीवर कैसा था, प्यासा था, भूखा था। तो जो छोटे छोटे लोग थे, टिनी पीपल्स थे वहां पर जो आइलैंड में स्थित थे, उन्होंने गलीवर के लिए फूड लाया, वाटर लाया, यानी कि उसको खाने के लिए बहुत सारी चीजें लाई, पीने के लिए पानी लेकर वो लोग आए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, they had to bring a lot of food and water as Gulliver was very hungry and thirsty। अब हमें मालूम है कि वो लोग बहुत ही छोटे छोटे थे, हमारी जो थंब है उसके हिसाब के वो लोग थे, तो उनको खाने के लिए भी बहुत कम फूड जो है वो लगता था, लेकिन गलीवर उनके हिसाब से बहुत बड़ा था, ह्यूज था, इसके लिए उसको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। वो बहुत हंग्री था, वो बहुत भूखा था और थर्स्टी भी था, यानी कि प्यासा भी था, तो उसको बहुत सारे खाने की और पानी की जरूरत थी। देन दे लिफ्टेड हिम ऑन अ ह्यूज कार्ट एंड कैरीड हिम टू देयर किंग। अब उन लोगों ने क्या किया, फिर बाद में उसे खाना और पानी दिया और बाद में एक कार्ट पे डाल के, एक गाड़ी पर उसे डाल के कहां पर ले गए, जो छोटे छोटे लोग थे, टीनी पीपल्स थे, उन्होंने उसको उनका जो राजा था, उनके जो राजा थे, किंग थे, उनके पास उस गलीवर को वो ले गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखते हैं हम आगे की स्टोरी में जानकारी लेंगे क्या है। देखिए अब देखिए क्या है नीचे वाली लाइन में, गलीवर सून रियलाइज्ड ही वाज इन द लैंड ऑफ लिलीपुट्स। अब जो लिलीपुट्स है, लिलीपुट्स नाम का एक प्लेस था, वहां पर उसे ले जाया गया था, यानी कि गलीवर को मालूम हो गया कि मैं कहाँ हूँ, लिलीपुट्स में हूँ। ही सॉ दैट द लिलीपुशियंस वेर बोथ अफ्रेड एंड एक्साइटेड टू सी हिम। अब आप लोग देख सकते हो कि जो लोग थे वो कैसे थे, बहुत छोटे थे और उनसे बड़ा, बहुत बड़ा एक इंसान वहां पर आया था। तो जाहिर सी बात है उस ह्यूज पर्सन को देखने के लिए लोग जो थे वो उसे देखने के लिए वहां पर आ गए थे। तो ठीक है, तो वहां के जो लोग थे तो गलीवर को देखने के लिए वहां पर आए थे, गलीवर को देखने की उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा वहां पर उनको देखने के लिए मिली थी। तो बच्चों यहाँ तक आपको ये जो स्टोरी है गलीवर की, आई होप समझ में आई होगी। स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।